हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स लेके आए हैं और इनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स भी देखेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी। इसका मतलब होता है संवैधानिक संवेदनशीलता। इसका सेंटेंस इस प्रकार है, द इशू रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी बिकॉज इट अफेक्ट्स सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स। ये मुद्दा संवैधानिक संवेदनशीलता मांगता है क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। इसके सिनोनिम्स इस प्रकार हैं। इसका सिनोनिम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेलिकेसी और इसका एंटोनिम है इररिलेवेंस। नेक्स्ट वर्ड है इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी का मतलब होता है सूचित नागरिक समुदाय। इसका वाक्य इस प्रकार है, अ डेमोक्रेसी कैन फंक्शन वेल ओनली विथ एन इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। इसका मतलब है लोकतंत्र तभी सही चलता है जब नागरिक सूचित हों। इसका सिनोनिम है अवेयर पब्लिक और एंटोनिम है इसका अनइन्फॉर्म्ड पब्लिक। तीसरा वर्ड है बॉडी ब्लो। बॉडी ब्लो का मतलब होता है करारा झटका, किसी को भी करारा झटका देना। इसका वाक्य या सेंटेंस इस प्रकार है, द अमेंडमेंट डेल्ट अ बॉडी ब्लो टू द आरटीआई एक्ट। इसका हिंदी मीनिंग है, संशोधन ने आरटीआई कानून को एक करारा झटका दिया। सिनोनिम है मेजर सेटबैक और एंटोनिम है बेनिफिट। नेक्स्ट वर्ड है फाउंडेशनल। फाउंडेशनल मतलब आधारभूत। इसका सेंटेंस है, सेक्शन 81J वॉज अ फाउंडेशनल पार्ट ऑफ द आरटीआई एक्ट। इसका हिंदी मीनिंग है, धारा 81J जो है आरटीआई कानून का आधारभूत हिस्सा था। इसके सिनोनिम्स हैं फंडामेंटल और एंटोनिम्स हैं सुपरफिशियल। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है पूर्ण प्रतिबंध लगाना। इसका वाक्य या सेंटेंस इस प्रकार है, द अमेंडमेंट इम्पोजेस ब्लैंकेट बैन ऑन शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसका हिंदी वाक्य है, संशोधन व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है। इसके सिनोनिम है टोटल बैन और एंटोनिम है पार्शियल परमिशन। अगला वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। इसका सेंटेंस इस प्रकार है, द लॉ क्रिएट्स अ पैराडॉक्स वेयर द स्टेट कैन एक्सेस डेटा बट सिटीजन्स कैन नॉट। कानून एक विरोधाभास पैदा करता है जिसमें राज्य को डेटा एक्सेस करना या डेटा लेने की अनुमति है लेकिन नागरिकों को नहीं है। इसका सिनोनिम है कॉन्ट्रडिक्शन और एंटोनिम है हार्मनी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। इसका सेंटेंस इस प्रकार है, आरटीआई वॉज इनैक्टेड टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग बोल सकते हैं आप। तो इसका हिंदी मतलब होता है आरटीआई सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। सिनोनिम्स हैं ओपननेस और एंटोनिम्स हैं सीक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट का मतलब है डर का प्रभाव। किसी भी डर का प्रभाव को हम चिलिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। हैवी पेनाल्टीज क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट ऑन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है दंड का प्रभाव। तो भारी दंड खोजी या खोजबीन पत्रकारिता पर एक डर का प्रभाव डाल देता है। इसके सिनोनिम्स हैं डिटरेंट इफेक्ट और एंटोनिम्स हैं एनकरेजिंग इफेक्ट। अगला वर्ड है इन्वेस्टिगेटिव। इन्वेस्टिगेटिव का मतलब होता है खोजबीन करना या किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। इसका सेंटेंस है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिलाई ऑन पब्लिक डेटा टू एक्सपोज करप्शन।
तो जो खोजी जर्नलिज्म होता है, खोजबीन वाली पत्रकारिता होती है, वो भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सार्वजनिक डेटा पर निर्भर करते हैं या रहते हैं। इसका सिनोनिम है प्रोबिंग और एंटोनिम्स हैं सुपरफिशियल। नेक्स्ट वर्ड है नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है पालन ना होना। इसका वाक्य या सेंटेंस इस प्रकार है, नॉन कंप्लायंस विद द DPDP एक्ट कैन लीड टू ह्यूज पेनल्टीज। इसका मतलब है DPDP एक्ट का पालन ना करने पर भारी दंड लग सकता है। इसके सिनोनिम्स हैं वायलेशन और एंटोनिम है इसका कंप्लायंस। चलिए देखते हैं आगे का वर्ड क्या है। आगे का वर्ड है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। एग्जाम्पल है इसका, द न्यू लीगल फ्रेमवर्क अफेक्ट्स बोथ प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो नया कानूनी ढांचा गोपनीयता और पारदर्शिता दोनों को प्रभावित करता है। सिनोनिम्स हैं स्ट्रक्चर, एंटोनिम्स हैं केओस। नेक्स्ट वर्ड है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। इसका सेंटेंस देखते हैं, इट्स एन आयरनी दैट स्टार्टअप्स गेट एग्जम्पशन बट जर्नलिस्ट्स डू नॉट। तो यह एक प्रकार की विडंबना है कि स्टार्टअप्स जो है, स्टार्टअप्स को छूट मिलती है लेकिन पत्रकारों को नहीं। इसका सिनोनिम है पैराडॉक्स और एंटोनिम्स हैं डायरेक्टनेस। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। इसका वाक्य देखते हैं, RTI हैज़ स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो RTI ने सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही बढ़ाई है। इसका सिनोनिम्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंटोनिम है इसका इररिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है असिमेट्री। असिमेट्री का मतलब होता है असमानता या किसी भी चीज़ का असंतुलन। यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, RTI रिड्यूसेस द इंफॉर्मेशन असिमेट्री बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट। यह इसका मतलब होता है RTI नागरिकों और राज्यों के बीच सूचना असमानता को कम करता है। सिनोनिम्स है इम्बैलेंस और एंटोनिम्स हैं सिमेट्री। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपका है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है उत्तरदायी। इसका वाक्य देखते हैं क्या है, अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मस्ट अलाउ सिटीजन्स टू क्वेश्चंस इट्स डिसीजंस। इसका मतलब है एक उत्तरदायी सरकार को नागरिकों को अपने फैसलों पर सवाल पूछने देना चाहिए। इसका सिनोनिम्स है अटेंटिव और एंटोनिम्स है नेग्लिजेंट। सो ये थे कुछ वर्ड्स आज के जो आज के एडिटोरियल सेक्शन में आए थे। इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू मोर वर्ड्स ऑल्सो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस वीडियो को रोक के इसको नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे अहेड।